इस क्लास हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन और ये है इसका पार्ट 2। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अमर सिंह फ़िलहाल सीनियर क्लर्क की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ और अपने एग्ज़ाम्स के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस और उसके टाइप बनाए गए हैं। तो चलिए आज के वीडियो का जो हमारा पहला क्लास है, पहला पार्ट है, वो क्या होने वाला है, C&D रूल। C&D क्या होता है, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। क्या बोलते हैं इसको, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल, तो इसको हम कैसे समझेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं A/B दिस इज इक्वल टू C/D, कि एक A/B C/D के बराबर है। अब क्या हम इस इक्वेशन में अगर एक इस साइड ऐड किए तो क्या इधर भी एक ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब क्या लिखा हमने, A/B प्लस 1 और इधर क्या है C/D प्लस 1। अब इसको हम अगर LCM ले तो क्या लिख सकते हैं, A+B/B दिस विल इक्वल टू C+D/D। ठीक है। इसी तरह क्या हम A/B और C/D ये इक्वल थे, दोनों में क्या हम एक का माइनस कर सकते हैं, कि हम दोनों साइड में एक को घटा सकते हैं, तो बिल्कुल घटा सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में सेम संख्या को ऐड भी कर सकते हैं, सेम संख्या का गुणा भी कर सकते हैं, सेम संख्या का डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसमें माइनस किया और इसमें अगर अभी हम LCM लें तो क्या हो जाएगा, A-B/B दिस विल इक्वल टू C-D/D। ठीक है। अब ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड करते हैं इक्वेशन सेकंड का तो क्या हो जाएगा, A+B/B था और ये वाला कितना था, A-B/B। राइट साइड में अगर बात करें तो C+D/D था और सेकेंड वाले इक्वेशन से क्या आया, C-D/D। ठीक है। तो यहाँ से ये B कट गया, यहाँ से ये D कट गया, तो हमारा फाइनल जो एक्सप्रेशन आता है वो क्या आएगा, देखिए A+B/A-B दिस विल इक्वल टू C+D/C-D। तो ये हमको याद रखना है, इसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। कई बार इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है A/B इज इक्वल टू C/D, तो क्या लिखेंगे, एक बार हम B को A के साथ ऐड करेंगे, फिर दूसरी बार जो नीचे लिखेंगे, ठीक है, हर में उसमें हम B को उसमें से माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, इसको B को एक बार ऐड कर दिए और B को एक बार माइनस कर दिए, तो ये हो गया A+B/C A-B। इसी तरह D को एक बार C के साथ ऐड करेंगे तो C+D और D को माइनस करेंगे तो C-D। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, इसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे दिया है कि X/Y इज इक्वल टू 5/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो एक तो इक्वेशन को हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, यानी अगर हमें दिया है X/Y इज इक्वल टू 5/2, तो हम क्या X को डायरेक्ट 5 के लिख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम Y को कितना लिख सकते हैं, 2 के। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो आंसर आएगा। लेकिन अभी हम C&D का रूल अप्लाई करते हैं, तो क्या करेंगे, जैसे हमें क्या दिया हुआ है X/Y इज इक्वल टू 5/2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे X के साथ स्क्वायर किया है, Y के साथ स्क्वायर किया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है। अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये X²/Y²। ये कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 और 2 के स्क्वायर 4। अब यहाँ पे क्या किया है, देखो X के साथ 2 का मल्टीप्लाई किया है और Y के साथ 3 का। यहाँ पे भी देख सकते हैं Y के साथ 3 का और X के साथ 2 का। तो इसी तरह हम X के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर हमें चाहिए X के साथ 2 और नीचे Y के साथ कितना चाहिए, 3। तो 2/3 का मल्टीप्लाई अगर हम लेफ्ट पे करेंगे तो राइट में भी 2/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 2X²/3Y², और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये 2 बार कट जाएगा तो 25/3 × 2 कितना हो गया, 6। ठीक है। अब यहाँ पे एक बार 3Y² को ऐड करना है और एक बार माइनस करना है, यानी C&D अगर हम अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2X² + 3Y², एक बार ऐड कर दिया, और 2X² - 3Y², एक बार नीचे वाले को माइनस कर दिया। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 के साथ एक बार 6 को ऐड करेंगे और 25 के साथ एक बार 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो 25 और 6
31 और 25 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए कि कैसे हम CND रूल को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले एक रूल यहाँ पे हम समझेंगे। जैसे अगर आपको एक्सप्रेशन दिया है A/B = C/D = E/F, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऊपर वाले को एक साथ ऐड कर सकते हैं और नीचे वाले को एक साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन मतलब क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को किसके इक्वल लिख सकते हैं, A + C + E = B + D + F। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। यानी अगर 3 इक्वेशन इक्वल दिया है, 4 इक्वेशन इक्वल दिया है, तो ऊपर वाले यानी अंश को ऐड कर सकते हैं और नीचे वाले को ऐड करके लिख सकते हैं। ये उतने ही के वैल्यू के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमें क्या दिया है 1/2 = 2/4 = 4/8, मान लो ऐसे दिया है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, ऊपर वाले को ऐड करके और नीचे वाले को ऐड करके, यानी कितना हो जाएगा 1 + 2 + 4 कितना हो जाएगा 7, और नीचे ऐड करेंगे तो 2 + 4 कितना हो गया 6, और 6 और 8 कितना हो गया 14। यानी इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो अगेन वही 1/2 आ जाएगा। इसको देखिए 1/2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये भी 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन को किसके इक्वल लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को ऐड करके लिख सकते हैं। यानी ये हो जाएगा A + C + E / B + D + F। तो ये एक्सप्रेशन को आप याद रखिए। दूसरा एक मान लेते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन है A/B = C/D, तो हम इसको एक तो A + C/B + D ये तो लिख ही सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे सीखा। दूसरा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऊपर वाले को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी A - C, और नीचे वाले को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा B - D। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब इसको समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास कितना है 1/2 = 2/4, इसको हम कितना लिख सकते हैं, एक तो ऐड करके यानी 2 + 3 यानी 6, और 2 + 4 कितना हो गया 2 + 1 कितना होगा 3, और ये 2 + 4 कितना होगा 6। एक तो इतना लिख सकते हैं। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके, तो 1 और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, इसको आपस में घटाएंगे तो -2, तो ये भी देखिए 1/2 ही आ गया। इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1/2। यानी इसको हम 2 टाइप से लिख सकते हैं, एक तो इसको ऐड करके, दूसरा इसको सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो ये वाले एक्सप्रेशन को आपको ध्यान में रखना, इसका यूज कई जगह होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखिए कितना लिखा है A/B = 2C/3D = 5E/7F। ठीक है, अब यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा है देखिए इसी को ऐड करके बनाया गया है, यानी A को C के साथ और E के साथ ऐड करके बनाया गया। इस तरह B + D + F इनको ऐड करके बनाया गया। तो इसको हम एक तो सॉल्व करने का तरीका है कि A की वैल्यू कितना लिखेंगे 3K, 2C की वैल्यू कितना लिखेंगे 3K, 5E की वैल्यू कितना लिखेंगे 3K, और इसको यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे। दूसरा इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए A और B का एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं A और B को, अगर इतना बस पार्ट को पकड़ेंगे तो कितना आ जाएगा A और B। अब इनको अगर हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पे कितना बचा A/B जो कि यहाँ पे दिया गया था। दूसरा C और D इस वाले पार्ट में है। ठीक है, तो C और D को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2C और ये 3D, और क्वेश्चन में क्या दिया है 2C/3D, यानी ये भी एक्सप्रेशन इसके बराबर हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो E और F यहाँ पे दिया है, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 5 बार तो 3E, 3 से 7 बार 7F, यानी 5E/7F ये एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है। यानी इन सभी को अलग अलग सॉल्व करने पर जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है वो इनिशियल जो गिवन क्वेश्चन था वही है, यानी इसका आंसर भी क्या होगा जो क्वेश्चन में दिया, यानी कितना होगा 3/5। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन दिया है उतने को पकड़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, अगर वो उसी के वैल्यू के बराबर है तो हमारा आंसर भी कितना होगा उतना ही होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 2A/3B = 5C/7D = 4। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले वैल्यू को पकड़ के। तो यहाँ पे देखिए A और C ऊपर था, यहाँ पे A और C को सब्ट्रैक्ट करके लिखा है, यानी हमने अभी जो इसको सॉल्व करने का तरीका सीखा था कि इन दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसने एक दूसरे को घटा के लिखा है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इंडिविजुअली A और B है, तो A और B को पकड़ेंगे। तो A और B को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 से कट जाएगा
तो ये 2a और ये 3 बार कटेगा तो 3b, तो 2a/3b यहाँ पे दिया है। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना, माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 से कटेगा 5 टाइम 5c और ये 11 टाइम 11d। 5c एक्चुअली यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए एक्चुअली 77d, तभी इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से 7 बार कटेगा तो 5c अपॉन, देखिए कितना हो गया 5c/7d, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो आंसर कितना हो जाएगा, जितना क्वेश्चन का दिया, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखिए, a/b यहाँ पे है a/b, इसी तरह c/d यहाँ पे है c/d। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इंडिविजुअली a/b को सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये 3 से कटेगा कितने बार, 3 से 4 बार, और ये 3 से 3 बार, यानी हमारा जो यहाँ से सॉल्व करने पर आया 4a/3b, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 2a, यानी 2 टाइम्स कितना दिया है 2a/3b, यानी जो भी क्वेश्चन में दिया है उसका 2 गुना लिख के बताया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 से कट जाएगा तो 10 टाइम 10c, इसको 5 से कट करेंगे तो 7d। तो क्वेश्चन में कितना दिया है 5c/7d, तो इसको अगर हम 2 इंटू कितना लिख दें 5c/7d, तो ये भी क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि जो भी क्वेश्चन था उसका 2 टाइम्स करके लिखा गया। यहाँ पे भी देखिए इसका 2 टाइम्स, यानी जो हमारा आंसर आएगा, तो जो भी दिया था उसका 2 टाइम्स करके लिख देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 8 × 2 यानी 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, जितना भी अगर क्वेश्चन के बराबर ही दिया है तो आंसर हमारा उतना ही हो जाएगा। इससे कितना टाइम्स ज़्यादा है या कितना टाइम्स कम है, उससे हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला जो हमारा यहाँ पे टाइप है वो है प्रोपोर्शंस का। प्रोपोर्शन यानी मान लेते हैं हमारे पास 2 वैल्यू दिया है a और c, इस a और b मान लेते हैं। इसका बोल दिया कि मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य प्रोपोर्शन, इनके बीच में कौन सा वैल्यू है जो इन दोनों को समानुपात में डाल दे, यानी इसी को हम बोलते हैं माध्य समानुपात या मीन प्रोपोर्शन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देख मान लीजिएगा कि a और b के बीच में कौन सा संख्या है x, जो इन सभी को प्रोपोर्शन में लाता है यानी समानुपात में लाता है। तो अब ये प्रोपोर्शन में कैसे बनेगा कि a का x के साथ जो रेशियो होगा वही होगा जो x का b के साथ होगा। इसी का मतलब ही प्रोपोर्शन होता है कि तीनों संख्या कैसे हो, आपस में प्रोपोर्शनल्स हो, यानी आपस में समानुपात बनाए। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि मीन प्रोपोर्शन क्या है, तो मीन यानी उसके बीच में कौन सी संख्या है जो इन सभी को प्रोपोर्शन में डाल दे। तो a/x इक्वल टू कितना हो जाएगा x/b। इसको सॉल्व करेंगे x का x के साथ, तो x² इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a × b, तो x की वैल्यू कितना हो गया √ab। तो जब भी क्वेश्चन में बोले कि मीन प्रोपोर्शन कितना होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके √ कर देंगे, तो ये मीन प्रोपोर्शन। अगर बोले कि थर्ड प्रोपोर्शन यानी 2 संख्या दिया है a और b, थर्ड प्रोपोर्शन यानी यहाँ पे कौन सी संख्या लिख दे ताकि ये आपस में रेशियो में बन जाए। तो थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए मान लिया यही x है। अब ये प्रोपोर्शन में कैसे आएंगे, a का b के साथ प्रोपोर्शन और b का x के साथ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन यानी x की वैल्यू निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ax इक्वल टू b², तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा b²/a, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन को निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, सेकेंड वाली संख्या का स्क्वायर करके डिवाइड बाई फर्स्ट संख्या, यानी b²/a। अब इसी तरह क्वेश्चन में बोल दे कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए 3 संख्या दिया रहेगा और चौथा प्रोपोर्शन बताना है। तो मान लिया कि 3 प्रोपोर्शन कौन है, a है, b और c। बोलता है कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो फोर्थ प्रोपोर्शन हमने मान लिया x। ठीक है, तो इस तरह कोई भी यहाँ पे प्रोपोर्शन पूछ सकता है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो अब देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, यानी a b c और ये फोर्थ, ये आपस में समानुपात कैसे होगा, a/b इक्वल टू c/d। ठीक है, a/b इक्वल टू c/d। इसको सॉल्व करेंगे, d यहाँ पे d नहीं मानी, यहाँ पे क्या माने, यहाँ x, तो c/x। इसको सॉल्व करेंगे, हमें वैल्यू निकालना है x का, तो ax इक्वल टू bc, ax इक्वल टू bc, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा bc/a। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए क्या हो गया कि इन दोनों का लास्ट वाले 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई a। ठीक है, तो इस तरह इन प्रोपोर्शन को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए इसी का यूज करके हमारे पास क्वेश्चन है, बोला है कि फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करो। फोर्थ प्रोपोर्शन यानी 3 संख्या दिया है a, ये और ये, इसका चौथा प्रोपोर्शन क्या होगा। तो चौथा प्रोपोर्शन का डायरेक्ट हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जो अभी हमने सीखा कि लास्ट 2 संख्याओं का, देखिए
लास्ट दो संख्याओं का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई फर्स्ट संख्या, ठीक है, इसी का यूज करते हैं। तो लास्ट दो संख्या कौन सा है, ये और ये, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई फर्स्ट संख्या, तो कितना है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब अगर हम देखें तो ये जो लिखा हुआ ऊपर वाला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक मिनट, a क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं होता, ये होता है, यही होता है ना a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला। तो हाँ, ये कितना हुआ a क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे भी लिखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जो दूसरा फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो कितना हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है, अलजेब्रा में ये सब पढ़ेंगे, तो ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। तो यहाँ से ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि द मीन प्रोपोर्शन ऑफ प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड अ सर्टेन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस, यानी 45 और किसी संख्या का जो मीन प्रोपोर्शन है वो 5 और 22 की मीन प्रोपोर्शन का 3 टाइम्स है। तो मान लेते हैं 45 और जो सर्टेन नंबर है वो x हुआ, इनका मीन प्रोपोर्शन 5 और 22 के मीन प्रोपोर्शन का कितना है 3 टाइम्स है, ठीक है। तो 45 और x का मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा अंडर रूट 45 इंटू एक्स, और 5 और 22 का मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 5 इंटू 22 का अंडर रूट, इसका 3 टाइम्स जो है इस वाली का मीन प्रोपोर्शन, यानी ये इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इतना। अब हमें अंडर रूट निकालना है, तो दोनों साइड क्या कर दिया स्क्वायर, तो अगर हम स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा ये 45x इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 इंटू 22, तो 9 से 5, 9 इंटू 5 9 पना 45, ये पूरा कट गया, तो x की वैल्यू कितना हो गया 22। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं मीन प्रोपोर्शन से, बस आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लीजिए, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, और अगर आप भूल गए तो डायरेक्ट जो सोल्यूशन हमने सीखा था कैसे मीन प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं उसका यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला मीन प्रोपोर्शन बिटवीन एक्स और वाई, एक्स और वाई का जो मीन प्रोपोर्शन है वो 3 टाइम्स है किसका, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ एक्स और वाई, एक्स और वाई की थर्ड प्रोपोर्शन का 3 टाइम्स है, तो हमें एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। तो हमारे पास दो संख्या है एक्स और वाई, जिसका मीन प्रोपोर्शन कितना होगा, मीन प्रोपोर्शन कितना होता है अंडर रूट करके दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, और बोला उसके 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ किसका थर्ड प्रोपोर्शन, ए और एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई फर्स्ट संख्या यानी एक्स, ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट हटाना है, कितना हो जाएगा एक्स वाई, इसका इधर स्क्वायर करेंगे तो 9 वाई की पावर 4, और इधर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक बाई, यहाँ से बाई की पावर कम कर देगा, बाई का पावर 3, एक्स स्क्वायर को इधर ले गए तो कितना हो गया एक्स की पावर 3, और इधर कितना हो गया 9 बाई की पावर 3। तो एक्स अपॉन बाई की पावर 3 इज इक्वल टू 9, हमें क्या निकालना है एक्स अपॉन वाई, तो एक्स अपॉन वाई कितना हो जाएगा 9 की पावर 1/3, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 9 की पावर 1/3, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, और ये इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप 1-2 बार सॉल्व करेंगे तो आपको आने लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिक क्या याद रखना है आपको, बेसिक जो इसका मेथड है वो याद रखिए, और उसके बाद डायरेक्ट ये जो आंसर है वो याद रखिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।